दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑनलाइन बिजनेस मॉडल की जिसमें ना इन्वेंट्री की ज़रूरत है, ना डिलीवरी की ज़रूरत है और ना ही किसी स्टोर या फिर शॉप की ज़रूरत है। यह बिजनेस ना केवल तेजी से ग्रो कर रहा है बल्कि दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स इसे अपना रहे हैं और कुछ ही महीनों में शानदार अर्निंग भी कर रहे हैं। और इस वीडियो के एंड तक आपको इसकी पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस बिजनेस में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताई गई है जो अभी इंडिया में बहुत ही कम लोग यूज कर रहे हैं और वही आपकी अर्निंग को 10x तक बढ़ाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बिजनेस आखिर होता क्या है। डिजिटल प्रोडक्ट्स यानी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसे फिजिकली डिलीवर करने की जरूरत ना हो, यह सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट के थ्रू ही इंस्टेंटली डाउनलोड या फिर एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपका ई बुक्स हो गया, डिजिटल कोर्सेज हो गया, मेडिटेशन ऑडियोज हो गए, मोबाइल प्रीसेट्स हो गए, रिज्यूमे टेम्पलेट्स हो गए, स्टडी नोट्स हो गया, कैनवा टेम्पलेट्स हो गए, AI जनरेटेड गाइड्स हो गई। इस प्रकार से काफ़ी सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं और अच्छी बात यह है कि एक बार प्रोडक्ट रेडी होने के बाद उसे अनलिमिटेड टाइम बेचा जा सकता है या सेल किया जा सकता है। ना कोई एडिशनल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, ना पैकेजिंग की कॉस्ट और ना ही शिपिंग चार्जेस यहाँ पर लगता है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है हाई प्रॉफिट मार्जिन और पैसिव इनकम पोटेंशियल। आज के समय में दुनिया भर में लाखों लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल यूज के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिजिटल प्रोडक्ट इंडस्ट्री हर साल लगभग 20% की ग्रोथ कर रही है। प्लेटफॉर्म्स कुछ यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल इट्सी, गमरोड, इंस्टामोजो, पेहिप, इसके अलावा आपका सेल्फ होस्टेड वेबसाइट्स हो गई। ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पर लोग 99 रुपीज़ से लेकर 9,999 रुपीज़ के डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्रीलांसर सिर्फ रिज्यूमे टेम्पलेट्स बनाकर 4 लाख रुपीज़ मंथली अर्न कर रहा है। एक कंटेंट क्रिएटर सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स प्रीसेट्स बेचकर 5,000 रुपीज़ या $5,000 पर मंथ अर्न कर रही है। अब बात करते हैं हम इस बिजनेस की पूरी प्रोसेस की। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें नीश सिलेक्ट करना होती है। कौन सी नीश? सबसे पहले हम अपने इंटरेस्ट और मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग नीश को हमें सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल फिटनेस एंड वेलनेस, करियर एंड रिज्यूमे, एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, ग्राफिक डिजाइनिंग टेम्पलेट्स। इस प्रकार से अपनी नीश हमें सिलेक्ट करनी होती है और ऐसा नीश चुने जिसमें एवरग्रीन डिमांड हो और जहां डिजिटल प्रोडक्ट्स की कंजप्शन तेजी से बढ़ रही हो। स्टेप नंबर 2, प्रोडक्ट क्रिएशन। यदि आपके पास कोई स्किल है जैसे कि ग्राफिक डिजाइन हो गया, कंटेंट राइटिंग या वीडियो एडिटिंग, तो आप अपने प्रोडक्ट खुद डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि स्किल आपके अंदर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। AI टूल्स और फ्री रिसोर्सेज के जरिए आप इजीली कस्टमाइज करके प्रोडक्ट्स रेडी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, सेलिंग प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। अब सवाल आता है कि इन प्रोडक्ट्स को बेचना कहाँ पर है। इंटरनेशनल मार्केट के लिए आप यदि चाहें उन्हें सेल करना तो इट्सी हो गया, गमरोड हो गया, पेहिप हो गया। इंडियन मार्केट में यदि आप सेल करना चाहें तो आपका इंस्टामोजो हो गया, योर ऑन इंस्टाग्राम पेज हो गया, नोशन या फिर गूगल ड्राइव लिंक के साथ भी आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाकर प्रोडक्ट अपलोड करें, प्राइसिंग सेट करें और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छे से ऑप्टिमाइज करें। स्टेप नंबर 4, पेमेंट गेटवे सेटअप। इंटरनेशनल पेमेंट के लिए आपको पेपाल या फिर स्ट्रिप का अकाउंट बनाना है। इंडियन कस्टमर्स के लिए आपको इंस्टामोजो, रेजर पे या फिर UPI पेमेंट लिंक्स का आप यूज कर सकते हैं। गमरोड और इंस्टामोजो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप ऑटोमेटिक पेमेंट सेटलमेंट की फैसिलिटीज वहां पर ले सकते हैं। स्टेप नंबर 5, प्रोडक्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी। अब सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड करने से कुछ नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डिजिटल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे बेहतर तरीका यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पेज बनाएं, रेगुलर रील्स और आपकी पोस्ट डालते रहें वहाँ पर। इससे आपके क्या होगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको मिलेगा और पेड प्रमोशन की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी या फिर यूँ कहें कम होगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ग्रोथ हैक्स और ऑटोमेशन टूल्स की जो आपकी अर्निंग को तेजी से बढ़ा सकते हैं।
हैक नंबर 1, पिंटरेस्ट का यूज करें। यहाँ प्रोडक्ट इमेजेस और गाइड्स को अट्रैक्टिव ग्राफिक्स के साथ आपको अपलोड करना रहेगा। पिंटरेस्ट से इंटरनेशनल बायर्स तक ऑर्गेनिक रीच मिलती है। हैक नंबर 2, गम रोड पर ₹0 वाला लीड मैग्नेट प्रोडक्ट भी डालें। उसे डाउनलोड करने वालों की आपको ईमेल लिस्ट रेडी करनी है और बाद में उन्हें प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है आप सेल कर सकते हैं। हैक नंबर 3, AI टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, इससे आप ई बुक्स कॉन्टेंट रेडी कर सकते हैं, कैप्शन, मार्केटिंग कॉपी रेडी कर सकते हैं। कैनवा AI से आप जो है टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं। कॉपी AI से आप 8 कॉपीज कर सकते हैं। इनकी हेल्प से बिना किसी स्किल के भी आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग कंटेंट रेडी कर सकते हैं। हैक नंबर 4, इंस्टाग्राम ऑटो डीएम टूल्स का यूज करें। रील या फिर स्टोरी पर कमेंट करने वाले यूजर्स को ऑटोमेटिक डीएम के जरिए आपको प्रोडक्ट लिंक भेज सकते हैं वहां पर। इसके लिए आप मैनीचैट या फिर AI ग्रो जैसे टूल्स का यूज कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात कि इसे लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम सोर्स कैसे बनाया जाए। आपको क्या करना है, हर वीक आपको मिनिमम 2 नए डिजिटल प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं। डिफरेंट प्राइसिंग और बंडल ऑफर्स आपको वहां पर रखने हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर से फीडबैक और वीडियो टेस्टिमोनियल आपको लेना है और यहाँ पर अपलोड करना है। अफिलिएट मार्केटर्स को कमीशन के तौर पर आपको उन्हें अपने साथ जोड़ना है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस एक हाई स्केलेबल और लो इन्वेस्टमेंट मॉडल है। यदि इस पर सही अप्रोच के साथ काम किया जाए तो कुछ ही महीनों में शानदार अर्निंग पॉसिबल है। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोग भी डिजिटल अर्निंग का यह बेहतरीन तरीका जान सकें। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।